जानिबे तैबा चले हम रहते सफर होकर, हम उस नबी का नाम करें जिससे बेड़ा पार हो। मेरे अजीज दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं अपनी गुफ्तगू और अपनी बातचीत का मैं इफ्तिताह और इनेकाद करूं, उससे कबल मैं चाहता हूं कि आप हज़रात जितने जा चुके उनका उतना ही मकाम था, अब जितने बच चुके सबसे बेहतर मकाम है कि नहीं? अब जितने लोग बच चुके वो सबसे बेहतर मकाम है। अब मैं एक मर्तबा आप हज़रात से गुजारिश करूंगा कि आप हज़रात मानकर मेरे नबी के सदक़े मेरे खुदा के लिए और आकाए नामदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आप तमामी हज़रात से गुजारिश करूंगा कि आखिरी लम्हा है, आखिरी कड़ी है। अब आप कहाँ होंगे और मैं कहाँ रहूंगा ये कोई नहीं कह सकता, इसलिए इस लम्हे को गनीमत जानकर आप हज़रात थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाएं, सब लोग आगे बढ़ जाएं। अल्लाह कबूल फरमाए। खुदा की कसम आज मैं ये नाचीज आपके लिए दुआ करेगा कि अल्लाह जितने लोगों ने एक नाचीज एक छोटे से बात करने वाला, दीन की बातों को दूसरों तक पहुंचाने वाला एक हकीर फकीर ने आवाज लगाया, इन तमाम लोगों ने बात मान कर दिया महज इसलिए कि इनको दीन की बातें सुननी है और इस बातों को सुनकर अपनी जिंदगी को बनानी है। अल्लाह कबूल फरमाए। देखिए कारी नैयर भारती साहब, ये ऐसे सदगरा के लोग होते हैं, बेशक अल्लाह सदा सलामत रखे। ना जाने शायद वो चचा हमसे नाराज हो तो अलग सी बात है, इंशाल्लाह वो भी उत्तर वाले, इंशाल्लाह वो भी आ जाए, आप भी आ जाए इंशाल्लाह। चलिए मैं अपनी बात का इफ्तिताह करता हूँ। नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू। जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसका हो गया। मैं महज इसलिए बैठा हूं कि आपसे कुछ मैं सीखूं और मुझसे कुछ आप सीखें, दोनों बराबरी का हिस्सा लेकर के बैठे ना इंशाअल्लाह। बोलिए तो कौन कौन सुन के जाएंगे इंशाअल्लाह? अल्लाह कबूल फरमाए। अब कौन कौन नहीं सुन के जाएंगे वो हाथ उठाइए। माशाअल्लाह। चलिए कुछ लोग बचे हुए हैं माशाअल्लाह। मैं थोड़ा थोड़ा कभी कभी मुकर्रिर तो नहीं हूँ, लेकिन एक मदरसे का फारिग शुदा आलिम जरूर हूँ। शायरी बाद में आलिम फैले हुए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। आज हम और आप पहले ये जाने कि हमारा मर्तबा और हमारा अकीदा और हमारा मकाम क्या है। पहले इस चीज को समझे कि हमारा मकाम और हमारा ओहदा, हमारा मनसब, हमारा एक मकाम क्या है, उस मकाम को पहचानना होगा। हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर मुकम्मल तरीके से है। और अगर अल्लाह के दीन और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पर जिनका ईमान और अकीदा नहीं है, समझ लें कि वो मुसलमान नहीं है। मुसलमान नाम है दीने मोहम्मदी का, जिनका शिवा और जिनका तरीका, जिनका शिआर, जिनका मनसबो ख्याल, जिनका तरीका कार, जिनके जिंदगी के हर उठने बैठने वाले जो उनके वक्त होते हैं वो तमाम चीजें अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंशे के मुताबिक हो, तो वो इंसान सबसे बेहतर और सबसे बाला है। अगर जिनका मुकाम दीने मोहम्मदी से हटकर और दीने खुदावंदी से हटकर और दीने नबी से हटकर हमारा अगर जिंदगी और हमारा शार, हमारा तरीका रहा, तो खुदा की कसम दुनिया की कोई ताकत हमें जहन्नम में जाने से नहीं रोक सकती।
आज आप नजर उठा के देख ले, दीन हमारे बाप के मेरे पुरखों के नाम है। दीन हम हमारे लिए कायम किए गए, दुनिया हमारे लिए बनाई गई, दुनिया की तमाम चीजें मेरे लिए वजूद में आए, दुनिया का वजूद और दुनिया का तखलीक मेरे लिए, वो मेरे लिए इसलिए कि इस दुनिया का एक सबसे पहला इंसान आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, जिनके औलाद में हमारी और आपकी शिरकत है, और उसके बाद नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनके हम उम्मती कहलाते हैं। और इस दुनिया का वजूद उसी नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजूद की बिना पर हुआ। अगर मेरे नबी नहीं होते तो ये दुनिया का वजूद नहीं होता। आज हमारा हाल है कि आज हमारे मुसलमान, हमारे नौजवान भाई, नौजवान बच्चियां, मेरी बहू, मेरी बेटियां, आप सलाम करता हूं मैं आपको, आप मुसलमान हैं, लेकिन वहीं पर आपसे एक सवाल किया जाए, भरी महफिल में सवाल किया जाए कि चचा ये बताएं, आप मुसलमान तो है, आपका दीन मजहब इस्लाम पर है, आपका नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्या आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर है? लेकिन ये बताएं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का क्या नाम? उनकी पूरी जिंदगी किस तरीके कार पर गुजरी? आज हमारे इबादत, हमारे तर्ज, मेरे तरीके स्क्रीन टच मोबाइल में कैद है। अगर दीन की कोई जानकारी हासिल करनी है तो मोबाइल को हम अपने गूगल को टच करते हैं कि मौलाना साहब से पूछने की क्या जरूरत है, मोबाइल तो मेरे जेब में है। पूरी जिंदगी के तमाम अहवाल हमारे मोबाइल के अंदर है। मोबाइल की स्क्रीन को टच करेंगे और गूगल को सर्च करेंगे, बता देगा कि सियासत का एक बुखारी, और बुखारी जो मौलाना बनते बुखारी की किताब है उसमें ये हदीस बनती है, और वहां पढ़ेगा, वहां पर पढ़ेगा कि अन इकरामत इब्न अब्बास क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन वजदतुमू यामल अमल कौमुल युतीन फक़्तुलुल फ़ाइल वल मफ़ऊल। क्या मौलाना, हम तो बहुत बड़े मुफ्ती हैं, मैं तो गूगल खोला और बुखारी शरीफ की मैंने हदीस पढ़ दी, और हदीस सुननी है आपको, ये सुनिए, यानी आपने अगर पढ़ा, हम नहीं पढ़े हैं, लेकिन आपको बता सकते हैं कि बुखारी की आखिरी हदीस क्या, पहली हदीस क्या है। यही हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियतों पर है। क्या समझते हैं मौलाना, मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मेरे दोस्तों आप पढ़ा लिखा आलिम होने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन गूगली आलिम है। कौन आलिम है? गूगली आलिम। गूगली आलिम से काम चलने वाला नहीं है। आपको अपने बच्चों को उसके बोर्ड से टकराने होंगे, उनकी दीवार मत करना होगा। अपने बच्चों को कामयाब बनाने के लिए मदरसे की चार दीवारी पर डालना होगा। अगर आपका समाज तालीम से अगर बेदार नहीं हुआ, आपके समाज में तालीम की बेदारी नहीं आई, खुदा की कसम आप तनज़्ज़ुली के हालत में जाएंगे। आज जहां देखो मुसलमानों पर जुल्म व बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं,